श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्री राधे। जय श्री कृष्णा। इस संपूर्ण 18 अध्याय तो यह श्रीमद् भागवत गीता अध्याय इसमें गीत श्रीमद् भागवत। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलख गुरुपाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप श्री जाननहार हरि यश मांग को आयो यह दास प्रभु के द्वार। श्री भगवान जी ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया सो मुझको मिले। हे भय भजन भगवान श्री कृष्ण जी सो किशोर दास है। हे प्रभु ज्ञान गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तेरे भक्त संपूर्ण भ्रम को पाते हैं। हे प्रभु मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोर दास और कृष्णदास दीन गरीब और आप परम प्रवीण आर्त दुख भंजन हो। हे कमलापति कृपा निधान श्री कृष्ण भगवान तेरे संत और भक्तों के हेतु यह ज्ञान भाषा में कहता हूँ। श्री गीता के ज्ञान की कथा प्रारंभ। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराज ने कहा मैं भी युद्ध को देखना चाहता हूँ। तब श्री व्यास जी ने कहा हे राजन नेत्र के बिना क्या देखोगे। राजा धृतराज ने कहा प्रभु देखूंगा नहीं तो स्वयं तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा हे राजन तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी वह यहाँ बैठे ही स्वयं कराएगा। या व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी यह हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला में कैसा जानूंगा तब राजा को किसी भांति सुनाऊंगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन कहा कि संजय मेरी कृपा से तुझे यही से सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही उसी समय संजय को दिव्य दृष्टि हुई और बुद्धि भी उसकी दिव्य हुई। तब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं जो सुनो। 7 अश्वहीन सेना पांडवों की और 11 अश्वहीन सेना कौरवों की। यह दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जाकर एक हुई। धृतराज ने पूछा हे संजय धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र मेरे और पांडव के पुत्रों ने कहा कि क्या कहा कि संजय ने कहा पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन आश्चर्य के समीप जाकर कहने लगे कि आचार्य ये देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान पदपुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना से अर्जुन भीम जैसे बड़े बड़े धनुधारी वीर विराट महारथी द्रुपद धृष्टकेतु चेकितान बलवान काशीराज पुरुजित कुंती भोज नरों में श्रेष्ठ सेव्य पराक्रमी युद्धा मनु बलवान उत्तभोजा अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबसे वे महारथी हैं जो ब्राह्मण श्रेष्ठ आपके सम्राट। तब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापति के नाम बताता हूँ। आप भीम कर्ण युद्ध विजय कृपाचार्य अश्वत्थामा विक्रम सोमदत्त का पुत्र भरीश्वा और बहुत सर्ववीर मेरे लिए प्राण देने को तैयार हैं। यह लोग शास्त्र चलाने में अति निपुण हैं और युद्ध विद्या में प्रवीण है। हमारी सेना का सबसे भीष्म रक्षक है अपरिमित बल है। हमारी सेना का जिसके भीष्म रक्षक हैं अपरिमित बल है और उनकी सेना जिसके भीम रक्षक
भीम रक्षक हैं, थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर समाधान करके अब तब सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर से गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका भयंकर शब्द हुआ, जिनके अंत सफेद घोड़ों के बड़े रथ पर स्थित माधव, श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने जन, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को और भीषम करण करने वाले भीम ने पौंड्र नामक बड़े भारी शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अंत विजय, नकुल ने घोषित और सदेव ने मणि पुष्प और धनुधर, काशीराज शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और महावीर अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। इन शंखों के भारी शब्दों में आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध और लिखे प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण जी से कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा है, कीजिए जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि यह रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्योधन ने की प्रीति के करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्युक्त इन कौरवों को देख लो। अर्जुन के चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, सब सुर और सब जनों को शस्त्र से सुसज्जित खड़ा है देखा, और उसने इन दोनों को सेनाओं में अपने ही सब बंधुओं को खड़ा देखकर परम दर्याद्र हो गया। रोते हुए अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले हो जाते हैं और मुंह सूखा जाता है। मेरा शरीर केवल होता है रोमांच खड़े होते हैं, गांडीव हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, इनमें खड़े रहने की समर्थ नहीं है। मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण में उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने सब जनों को बंद करके कोई लाभ नहीं होता। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हमको राज्य भोग तथा जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वो सब इस युद्ध रोकिए हाँ है, ये उनका है, ऊपर उनका माँ वही होंगी। शुरू कर दे, चल कर। धन की इच्छा छोड़ मरने को तैयार हो। आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, सब पुत्र, सारे संबंधी में सब मुझे मारे और मैं भी मधुसूदन इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, के राज्य के लिए मैं इन्हें मरना नहीं चाहता हूँ, फिर भी इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा। धन इन अत्यावतियों का वध करने में पाप होगा, इसलिए हमें अपने धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे सब लोग के वासभूत के हैं कुल के नाश, इन्हें तथा मित्र द्रोण
करने में पाप हो नहीं देखता। कुछ नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर करना चाहता हूँ। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर धर्म नाश होने से कुल के में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं, जिनसे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वर्ण संकर जिन्हें पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है, उनको तथा इस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पणादि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वालों दोषों में कुल धर्म संखों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरक वास करना होता है। हाथ हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं। जो राज सुख के लोग हे सब जनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्रों को धारण किए हुए राष्ट्र पुत्र आदि मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में बंद कर डालने ले तो मेरा कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुख होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।